Hello and welcome to all my lovely students in our yet another session of grammar series. Okay, क्या देख पा रहे हैं आप यहाँ पर? कुछ ढेर है किताबों का. इधर देखिए क्या दिख रहा है. बहुत सारे पत्थर रखे हैं. अब ऊपर देखिए क्या दिख रहा है. बहुत सारे लोग मीटिंग कर रहे हैं. चलिए इन्हें छोड़िए और इधर देखिए ये क्या दिख रहा है. एक बच्चा हंस रहा है और एक आपको देशभक्त दिखाई दे. तो आज हम इन दो कॉन्सेप्ट्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. ये है कलेक्टिव नाउन और ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मतलब ये है पाइल ऑफ बुक्स. इधर देखिए नीचे ये है हीप ऑफ स्टोन्स. इधर बहुत सारे लोग मीटिंग कर रहे हैं. दैट इज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. एक बच्चा हंस रहा है वो हम देख सकते हैं मगर उसकी हंसी को महसूस करेंगे तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एक देशभक्त एक पेट्रियट है मगर उसकी पेट्रियटिज्म हम महसूस कर रहे हैं. सो दैट इज अगेन एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर सीरीज. आज पार्ट 4 में हम जानेंगे कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कॉन्सेप्ट, उनके बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और ढेर सारे एग्जाम्पल और जैसा वादा करा था एक इंटरेस्टिंग फन फिल्ड क्विज. So without further ado, let's master them and let's get started. Collective noun. Definition नहीं, अभी कुछ और करते हैं. Let's learn with fun. देखिए आपके इस बोर्ड पर आपको दो एग्जाम्पल्स दिखाई दे रहे हैं. A gang of robbers was caught. A gang of robbers were caught. ये दोनों एक लेमैन के लिए बराबर है, इसी में तो फर्क है. बट एक ग्रामर पढ़ने वाले के लिए या जिसे कोई एग्जाम क्रैक करना है उसको ये कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा वाक्य करेक्ट है. अब देखते हैं ये एक आर्टिकल है, उसके बाद यहां आ गया एक नाउन. आप कहेंगे कि ये नाउन है तो भाई ये होना चाहिए सही सेंटेंस. ये वर्ब तो प्लूरल है तो नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए. मैं कहूंगी नहीं, क्योंकि प्रेपोजिशन ऑफ से पहले वाले सब्जेक्ट को देखकर हम यहां पर वर्ब लगाते हैं. तो लेट्स अंडरस्टैंड रॉबर्स. बहुत सारे रॉबर्स मगर उनके आगे पढ़ेंगे अ गैंग ऑफ रॉबर्स. मींस सीधी सी भाषा में बोलूं तो कलेक्शन. कलेक्शन नहीं तो झुंड. झुंड नहीं तो ग्रुप. ग्रुप ऑफ क्रिमिनल. तो एक क्रिमिनल की बात नहीं की मैंने बात की गैंग ऑफ रॉबर्स माने अ ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स. तो जब कोई वर्ड ग्रुप आ जाए, जब कोई वर्ड टीम आ जाए, जब कोई वर्ड बोर्ड आ जाए, जब कोई वर्ड फ्लॉक आ जाए, जब कोई वर्ड हर्ड आ जाए, तो हमें क्या कहना है उसे? कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन मतलब एक झुंड. Collective noun is a name given to a collection of person, place, animal or thing. It is a group of, what is a collective noun? Collective noun is a name of collection of person, place or thing. So, example से समझते हैं मगर उससे पहले इसका एक कैरेक्टर तो समझ लें. A gang of robber, पहले तो ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सा वाक्य सही है. गैंग सही, ये भी बराबर, बस फर्क यहां और यहां आया. प्लीज समझिएगा, आप ये मान बैठे हैं कि रॉबर्ट्स प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा, ऐसा नहीं है. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक एक कलेक्टिव नाउन का होता है कि ऑफ से पहले वाले प्रेपोजिशन ऑफ से पहले जो सब्जेक्ट आएगा वो नाउन होगा या उसको देखा जाएगा. तो यहां पर तो हम गैंग की बात कर रहे हैं और गैंग एक ग्रुप के रूप में लिया गया है. तो जब कोई चीज एक ग्रुप, एक कलेक्शन, एक झुंड के रूप में ली जाती है तो वो एक ही तो मानी जाती है. आप फैमिली हैं तो फैमिली एक मानी जाती है चाहे उसमें कितने भी मेंबर्स हैं. हम सब एक टीम है, उसमें हम कितने भी मेंबर्स हैं हम एक माने जाएंगे. तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आएगा. So the first and the foremost characteristic of a collective noun is that it is followed by a singular verb. मैं ये नहीं कह रही always,
हमेशा कोई ना कोई एस्ट्रिक मीन्स कोई ना कोई कंडीशंस है जहां पर वर्ब भी प्लूरल आएगा। इतना हमने समझ लिया कि कलेक्टिव नाउन क्या है, और जनरली कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। और हमें देखना क्या है, हमें ये प्लूरल नाउन नहीं देखना, हमें ऑफ से पहले, प्रेपोजिशन ऑफ से पहले वाला सब्जेक्ट दिखना है। अब चाहे वहां यहाँ टीम होता, बोर्ड ऑफ मेंबर्स होता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता, या फिर हर्ड ऑफ कैटल होता, या फिर बंच ऑफ ग्रेप्स होता। सो वी विल सी दिस। सो दैट्स कलेक्टिव नाउन। चलिए जल्दी से ब्रश अप करते हैं बहुत सारे कलेक्टिव नाउन। अ बंच ऑफ ग्रेप्स माने अंगूरों का गुच्छा, अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स माने मित्रों की मंडली, अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स बहुत सारे ड्रॉर्स हैं एक के बाद एक, अ सी ऑफ ट्रबल माने कष्टों का सागर। तो ये सब क्या है? दीज आर द कलेक्शन। और कलेक्शन है तो क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन, चलिए बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कलेक्टिव नाउन के। पहले 3 सेंटेंसेस को गौर फरमाते हैं। अ क्रू ऑफ सेलर्स वॉज सेव्ड, ये सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि क्रू ऑफ सेलर एक ग्रुप है और ग्रुप के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक कि हमेशा कलेक्टिव नाउन, जरूरी नहीं बट यस 90% कलेक्टिव नाउन जो है वर्ब सिंगुलर लेगा। सेकंड सेंटेंस पे गौर फरमाते हैं, अ फ्लॉक ऑफ शीप्स वाज ग्रेजिंग। सही है? बिल्कुल गलत, क्योंकि शीप्स एक ऐसा नाउन है जिसमें एस नहीं लगता। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम रहते हैं। ये मैं आपको आने वाली वीडियो में नाउन के ढेर सारे रूल्स में से एक रूल है जो सिखाने वाली हूं। तो ये सेंटेंस गलत। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ कि नाउन्स पे भी हमें प्रॉपर ध्यान देना है। आगे देखते हैं, द कमेटी आर डिवाइडेड एंड देयर इज रिफ्ट अमंग द मेंबर्स। आप कहेंगे कलेक्टिव नाउन के साथ अभी तो बोल रहे थे सिंगुलर वर्ब है, बट मैंने ये कहा था कि कभी प्लूरल भी आता है। जब एक कमेटी एकजुट है, एक मत है, तो वर्ब सिंगुलर। मगर यहां कमेटी के मेंबर्स डिवाइडेड हैं, दे आर डिवाइडेड, उनके बीच में तनातनी है, मन मुटाव है, तो उसमें क्या आएगा? वर्ब प्लूरल। तो द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कि कई बार ऐसा होता है जब कई सारे ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स की बात हो रही होती है तो उनमें वर्ब प्लूरल आता है। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। देयर लगाया हमने कौन सा प्रोनाउन? प्लूरल का। इसका मतलब कई सारी ज्यूरीज हैं, इसीलिए वर्ब प्लूरल आया। एक ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है हमारे कलेक्टिव नाउन का। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि कुछ कलेक्टिव नाउन्स अनकाउंटेबल भी होते हैं। अनकाउंटेबल माने जिन्हें हम पार्ट्स नहीं कर सकते, जिन्हें हम कट नहीं कर सकते, मतलब विच वी कैन नॉट काउंट। एग्जाम्पल देती हूं, बैगेज, लगेज या फर्नीचर। ये तीनों के तीनों अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल हैं। लगेज को आप कब यूज करोगे? जब आप सारे सामान की बात करोगे तभी तो आप लगेज की बात करोगे, या फिर ब्रीफ केस, सूट केस, अलग अलग बोलोगे तो ऐसे ही तो बोलोगे। ज्वेलरी का इस्तेमाल कब करोगे? ज्वेलरी जब एज अ यूनिट बोलोगे, मगर जब कोई सेपरेट बोलना है तो क्या बोलेंगे? रिंग, एंकलेट, या फिर आप बोलोगे एम्यूलेट, तो अलग अलग बोलोगे। फर्नीचर को कब यूज करोगे? आपको फर्नीचर बेचना है तो आप कैसे बोलोगे? तभी तो बोलोगे। तो ये हुए अनकाउंटेबल नाउन है। ये क्या? ये ग्रुप है, अलग अलग तरीके की चीजों के ग्रुप है। टेबल है, चेयर है, चेस्ट ऑफ ड्रॉर है तो फर्नीचर हुआ। रिंग है, ब्रेसलेट है, आमलेट है तो ज्वेलरी हुआ। तो ये कलेक्टिव नाउन्स हैं, और कई कलेक्टिव नाउन अनकाउंटेबल नाउन्स भी होते हैं। जैसे बाल। आपको एक एग्जाम्पल, अगर आप उस बाल को अगर काउंटेबल बनाना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? अ टफ्ट ऑफ हेयर, अ लॉक ऑफ हेयर। एग्जाम्पल, हर लॉक ऑफ हेयर लुक्स ब्यूटिफुल। सो नेक्स्ट मेजर कैरेक्टरिस्टिक जो हमने पढ़ा वो ये कि कई सारे कलेक्टिव नाउन अनकाउंटेबल भी होते हैं, और अनकाउंटेबल के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, वर्ब सिंगुलर आएगा। द बैगेज इज लाइंग देयर, द लगेज is lying unattended, the jewelry is very expensive। इसका मतलब कोई पर्टिकुलर ज्वेलरी नहीं है, कुछ सेट ऑफ 3-4 आर्टिकल्स हैं। आई होप इन सारी चीजों को आपने अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लिया है, और अगर आपने कहीं भी कोई पॉइंट डाउट छोड़ा है या आपको कोई डाउट है तो एक बार प्लीज see the video once again and you can write it in the comment section। चलिए
फटाफट से बात करते हैं अ लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। सीखे कैसे मैम, इतने सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। तो आज मैं आपके लिए एक यूनिक तरीका लेकर आई हूं उन सारे कलेक्टिव नाउन्स को सिखाने का जो आप अक्सर भूल जाया करते हैं। कलेक्टिव नाउन, आपने सुना है पत्थरों की वर्षा। वर्षा जो शब्द है, अगर हमें कलेक्टिव नाउन ढूंढना है तो इसे कहेंगे वॉली, VOLLEY, वॉली। तो वॉली ऑफ स्टोन्स, वॉली ऑफ एरोज या वॉली ऑफ मिसाइल्स। तो अगली बार याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि किसी भी चीज की वर्षा हो, पत्थरों की वर्षा हो गई, मिसाइल्स की या एरोस की, तो वी विल यूज द कलेक्टिव नाउन दैट इज वॉली। चिड़ियों का झुंड, माने जो एक साथ इकट्ठा होके उड़ती हैं, दैट इज फ्लॉक कहते हैं उसको। तो इसी फ्लॉक वर्ड को यूज करेंगे हम, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ पिजन, फ्लॉक ऑफ शीप। कितने सारे कलेक्टिव नाउन आपको यूं चुटकियों में याद हो जाएंगे अगर आपको उनका कलेक्शन वाला वर्ड याद है और आपको पता होना चाहिए कि वो किसके लिए यूज होता है। थर्ड बात करेंगे, किसी भी चीज की मंडली, गायकों की मंडली, तो क्या कहेंगे? अ क्वायर, CHOIR, क्वायर ऑफ सिंगर्स। फोर्थ, चींटियों का झुंड, जो एक साथ ही चल पड़ते हैं, एक ही साथ निकल पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड स्वॉर्म, SWARM, स्वॉर्म ऑफ बीज, स्वॉर्म ऑफ एंट्स। नेक्स्ट बात करेंगे ताश, पैकेट किसी चीज का। पैकेट कलेक्टिव नाउन क्या होगा? पैक, अ पैक ऑफ कार्ड्स, अ पैक ऑफ सिगरेट्स, और पैक ऑफ डॉग्स, अ पैक ऑफ हाउंड्स। अब मैंने कुत्तों को, शिकारी कुत्तों को क्यों इसमें ऐड किया? क्योंकि पैक का मतलब यहां पर किसी भी चीज का पैकेट भी होता है, और कार्निवोरस एनिमल्स का वो झुंड जो शिकार करने निकलते हैं एक साथ, उन्हें भी कहते हैं। सिक्स्थ कलेक्टिव नाउन को सीखने का तरीका है किसी चीज का गुच्छा, मतलब सामान चीजों का एक अनुमानित ग्रुप, उसे कहते हैं गुच्छा। अ बंच ऑफ keys, a bunch of grapes, a bunch of bananas, a bunch of flour, so that becomes a bunch। जरूरी नहीं वो चीज है, जरूरी नहीं खाने की भी चीज हो सकती है। सो किसी भी चीज का गुच्छा जो एक अनुमानित सी क्वांटिटी हो। नेक्स्ट, पशुओं का झुंड, जो एक्चुअली वो पशु होते हैं जो ग्रेजिंग करने के लिए एक साथ निकलते हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज होता है हर्ड। A herd of cows means a group of animal which go for grazing together. A herd of cattle. Next, मछलियों का समूह means इसे कहते हैं shoal, SHOAL. Shoal is used for those species that swim together, जो एक साथ तैरती हैं। A shoal of fishes, a shoal of salmon, a shoal of bass. Next बात करते हैं तीर्थयात्री। तीर्थयात्री मतलब मंडली, कोई ऐसी मंडली लोगों की जो कि दे हैव अ डिजायर ऑफ डिस्कसिंग अ रिलीजियस इशू, या किसी रिलीजियस काम के लिए एक साथ निकल पड़े हैं, उसे मंडली को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वर्शिपर्स, अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पिलग्रिम्स। अब बात करेंगे एक और कराते हैं कलेक्टिव नाउन, मतलब किसी भी चीज का ढेर, एक के ऊपर एक रखा है, उस ढेर को क्या कहते हैं? मतलब भारी मात्रा में कोई चीज एक के ऊपर एक रख दी जाती है, उसे इंग्लिश में कहते हैं स्टैक। अ स्टैक हथियारों का ढेर, अ स्टैक ऑफ आर्म्स, अ स्टैक ऑफ वुड, अ स्टैक ऑफ हे, भूसे का। सो दीज 10 important details about collective noun will help you, ताकि आप इतने सारे collective noun बना लेंगे। इन 10 मैं कहूंगी आपके लिए टिप्स हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगी। चलिए, अब हमारा कलेक्टिव नाउन क्लियर हो गया है। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपने मुझे हंसते देखा मगर मेरी हंसी को महसूस किया आपने? मैं एक माँ हूं, आप मेरे बच्चे को मेरे साथ देख सकते हैं, मगर मेरे मातृत्व को, मतलब मेरे मदरहुड को तो आप महसूस करेंगे। तो ऐसे शब्द जिन्हें आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, मगर फील कर सकते हैं, गौर फरमाइएगा। द वर्ड्स लाइक फ्रीडम, लाफ्टर, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस,
courage, motherhood, manhood, adulthood, laughter. What are these? इन्हें कहते हैं abstract noun. ये परफेक्ट एग्जाम्पल है जो बताता है कि वर्ड्स में कितने पावरफुल इमोशंस होते हैं, और अगर हम वर्ड्स को खूबसूरती से एक्सप्रेस करना है तो हमारे को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्लियर नॉलेज होनी चाहिए. सो व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन? Abstract nouns are those nouns which we can neither see nor touch but feel, full of emotions and expressions. Now let's understand abstract noun in a better way. ये 3 sentences आपके सामने बोर्ड पर हैं. Justice always wins. Love is a beautiful emotion. Happiness comes from within. Justice, love and happiness, my dear lovely students. ये क्या है? प्यार फीलिंग है, हैप्पीनेस फीलिंग है, और जस्टिस माने न्याय. न्याय दिखता नहीं, न्याय होता है. तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. माने द वर्ड्स जिनकी डेप्थ हमारे शब्दों को एक्सप्रेशंस देती है, या फीलिंग्स जो हमारे सेंटेंस को वैल्यू देते हैं. तो पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर आता है. SEIS लगता है, या फिर is, am और are. So these are abstract noun. बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए कैसे. तो चलिए ये भी सीख लेते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए कैसे जाएं, लेट्स अंडरस्टैंड. एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कॉमन नाउन से भी बना सकते हैं, एडजेक्टिव से भी बना सकते हैं, और वर्ब्स से भी बना सकते हैं. कॉमन नाउन माने जो नाउन का कॉमन तरीके से दिया जाता है. एग्जाम्पल बेबी. बेबी इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो क्या होगा? बेबीहुड. मैन, मैन आदमी देख सकते हैं, मगर उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? मैनहुड. इन्फेंट, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? इन्फेंसी. ऐसे ही बॉय, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? बॉयहुड. सो जनरली हम CY या फिर HOOD हुड लगाकर बना लेते हैं. सेकंड, एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? किसी की क्वालिटी, नाउन के बारे में कुछ बताना. तो स्लेव, स्लेव की क्वालिटी को नाउन कैसे बनाएंगे? स्लेवरी. यंग को कैसे बनाएंगे? यूथ. जस्ट को बनाएंगे जस्टिस, और पुअर पॉवर्टी. फुलिश इंसान की जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो फुलिशनेस, और काइंड के लिए काइंडनेस. नेक्स्ट कैटेगरी, वर्ब से भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं. जैसे प्लीज. प्लीज का क्या बन जाएगा? प्लेजर. डिस्टर्ब, डिस्टर्ब का क्या बन जाएगा? डिस्टर्बेंस. क्रिएट का क्या बन जाएगा? क्रिएशन. डिसाइड का बन जाएगा डिसीजन. एडमिट, एडमिशन, और ग्रो का बन जाएगा ग्रोथ. Now let's have some fun by distinguishing with a quick quiz. I will provide you with a list of nouns and you try to identify it. I want the answer. You can just pause the video for a moment and then you can say, ready? Let's start. Honesty क्या है? Correct. Abstract. Flock. Collective. Joy. Abstract. Jury. Collective. Orchestra. Collective. Next, speech. Confuse मत हो, ये speech महसूस होती है. Abstract. Next, maintenance. फिर महसूस करते हैं maintenance चल रही है. Yes, abstract. Next is lump, means collective noun of something. Excellent job on the quiz, my lovely children. So this was a video on collective noun and abstract noun. I hope you feel more confident about collective and abstract noun after this. Keep practicing. Thank you for joining us today. And if you found this video helpful, don't forget to give a thumbs up to it. Please subscribe the channel if you are new to our channel and hit the notification bell so that you never miss our update or any new video. And also write down a comment below if you want any other grammar topic specifically for your preparation. But we will be covering noun, numbers and rules related to noun in our next video. Happy grammar learning. Goodbye and take care.